So hello people out there and welcome to तिवारी's टाइम। जो बहुत कॉमन क्वेश्चंस जो है मैंने उनको उठाया एंड आई एम टेलिंग यू ऑल दैट। तो काउंसलिंग एंड इंटरव्यू क्वेश्चंस नहीं, उससे पहले वार्डन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पूछी गई थी कि वार्डन्स सपोर्ट करती हैं या वो बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट तो नहीं होती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, वार्डन्स बहुत ज़्यादा चिल होती है और वो बाकी आपके लक पे डिपेंड करता है आपको कौन सी वार्डन मिली है। बिकॉज इस बार जो हमारा हॉस्टल था उसमें हमें स्टार्टिंग में जो वार्डन मिली थी शी वॉज़ वेरी स्ट्रिक्ट एंड बाद में धीरे धीरे वो नॉर्मल जैसे जैसे वार्डन्स चेंज हुई तो वो डिफरेंट वार्डन्स से हम रहे हैं उन वार्डन्स के साथ। तो इट डिपेंड्स, ठीक है। तो वो तो इतना तो कोई स्ट्रिक्ट नहीं होता है, बट या दैट डिपेंड्स अपॉन योर लक। और बहुत कोऑपरेटिव होती हैं। बस ये होता है कि अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन करके रखो देन इट इज़ वेरी गुड, अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन करके नहीं रखोगे तो गॉड नोज, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि वेदर वहाँ पे कंफर्टेबल है, एडजस्ट होने में प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इस पे भी मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बना रखी है एंड आई हैव टोल्ड यू कि जितना भी एडजस्टमेंट की बात है वो डिपेंड करता है आपके ऊपर और आपके एक साथ में कौन है, लाइक योर फ्रेंड्स। अगर आप अपने में ही खुश हो देन दैट इज़ नो प्रॉब्लम। मतलब वो आप कितना कंफर्टेबल होता है वो डिपेंड करता है आपका जो ग्रुप है वो कैसा है, ठीक है। अगर इफ़ यू आर एबल टू फाइंड गुड फ्रेंड्स देन यू विल बी वेरी कंफर्टेबल देयर। आपको एडजस्ट करने में वैसे तो प्रॉब्लम नहीं आएंगी, बट हाँ आपको उस तरह से प्रॉब्लम आ सकती है कि अगर आप कोल्ड रीजन से हैं जहाँ पे गर्मी कम पड़ती है तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। उसके अलावा थोड़ा वहाँ पे जो वॉकिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है थोड़ा बहुत एडजस्ट करने के लिए। बट इफ़ यू आर फाइन विद इट तो आई डोंट थिंक सो कि इतना कोई एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। मेस का खाना भी एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है। आई एम कंपेयरिंग एंड देन टेलिंग यू, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन था दैट ओके हाँ आई गॉट दीज मैनी परसेंटेज कि मेरा इतना परसेंट आया है या मेरा इतना परसेंट आया है तो मेरे क्या चांसेस हैं एडमिशन होने के, ठीक है। तो इफ़ जैसे बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरा 80% है या मेरा 70% है या मेरा 60% है या मेरा 90% है, तो क्या चांसेस हैं कि मेरा बीटेक में एडमिशन हो जाएगा या बीटेक की सीएस ब्रांच में हो जाएगा या फिर 12th में एडमिशन हो जाएगा, 9th में एडमिशन हो जाएगा। तो उस सब का आंसर ये है कि 9th में एडमिशन के लिए अगर आपको 9th में एडमिशन है तो वहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसमें आपकी परसेंटेज लास्ट में देखी जाती है जब अगर आपका स्कोर किसी से मैच करता है एंड दैट गो सेम फॉर अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। लेकिन जैसे अगर हम बात करते हैं बीटेक में, ठीक है, बीटेक में कौन सी ब्रांच मिलेगी, तो अगर आप एप्टीट्यूड टेस्ट में बहुत हाई स्कोर करते हो, ठीक है, तो आपको चांसेस हैं सीएस वगैरह मिलने के, बिकॉज काउंसलिंग के बेस पे होता है आपको ब्रांच कौन सी मिलेगी, ठीक है। अगर आपने कम स्कोर किए तो आपको बाकी की ब्रांचेस मिल सकती हैं। तो एक पर्टिकुलर कोई मार्क्स मतलब लिमिट नहीं है कि आपको उतने से ऊपर सीट्स मिल जाएगी। दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल और बाकी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट आर टेकिंग एडमिशन, ठीक है। और उसके अलावा 12th के मार्क्स आ गए हैं आपके, तो जिनमें मेरिट बेसिस पर है तो उनमें सारे सब्जेक्ट्स में जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ऑफिशियल साइट पे ऑलरेडी मेंशन्ड है। लाइक कुछ में 55% है, कुछ में 50% है, कुछ में 60% है एंड इन सम केसेस इट इज़ इवन 45%, ठीक है। तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग देख लेना एंड देन यू विल बी एबल टू गेस कि तुम्हारा एडमिशन हो सकता है कि नहीं। अब जैसे किसी सब्जेक्ट में आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 60% एग्रीगेटेड मार्क्स। एग्रीगेटेड मतलब जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं उन सबके सब्जेक्ट्स को मिला के जो टोटल मार्क्स हैं वो, ठीक है। तो अगर 60% एग्रीगेटेड मार्क्स हैं और आपके 62% है तो आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन यहीं पे अगर आपके 80% है तो आपके चांसेस हैं कि आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करने में आई ऑल्सो फील डिफ़िकल्टी कि मतलब आई डोंट नो हाउ टू टेल यू कि कितने परसेंट मार्क्स आपको चाहिए या कितने परसेंट आपको नहीं चाहिए, ठीक है। इसके बाद हाँ ये भी पूछा है कि आई गॉट दिस मच मार्क्स, ये तो चलो मैंने बता दिया। कट ऑफ अगर पूछ लो तो कट ऑफ का भी कोई नोन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यूजुअली कट ऑफ वगैरह का आइडिया ये लोग नहीं देखते कि कितना कट ऑफ गया है या कितना जाना था, मतलब कितना गया, कितने परसेंट पे बच्चे लेने लगे हैं, ऐसे अभी कोई आइडिया नहीं होता है। तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना भी बहुत डिफ़िकल्ट है। तो अगर आपको एडमिशन चाहिए तो ट्राई टू स्कोर द मैक्सिमम यू कैन,
ठीक है। कोशिश करो 90% आ जाए, 90% नहीं आ रहे 80% तो आ ही जाए, तो 80% तक भी चांसेस होते हैं कि आपका हो जाएगा। उससे कम अगर लाते हो 70% 60%, तो आपके चांसेस डिक्रीज होने लगते हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलर कट ऑफ बताना इज़ नॉट मीन्स इट्स डिफ़िकल्ट फॉर मी एज वेल। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। और जब भी मैं लाइव का अनाउंसमेंट डालती हूँ कि मैं इस दिन या उस दिन लाइव आऊँगी, तो प्लीज़ 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 ज्वाइन कर लिया करो, क्योंकि अगर आप उस दिन ज्वाइन नहीं करते तो एक होता है डायरेक्ट कम्युनिकेट करना कि आप पूछते जा रहे हो एंड आई एम टेलिंग यू द आंसर्स, तो उसमें कम्युनिकेट करना और आंसर समझना ज़्यादा ईजी रहता है एज़ कम्पेयर टू अभी जो मैं ये वीडियो डाल रही हूँ, बिकॉज हेयर आई एम रिस्ट्रिक्टेड विद द टाइम। ठीक है, स्टिल मैं इसको 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करूँगी एंड प्लीज़ देख लीजिएगा। उसके बाद हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि जो स्कॉलरशिप्स हैं, इस स्कॉलरशिप से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो जितनी भी स्कॉलरशिप हैं वो आपको प्रॉस्पेक्टस में नीचे लास्ट कुछ पन्नों पे मिल जाएंगी। तो आप जब प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करेंगे, जैसे जो मेरे पास प्रॉस्पेक्टस है उसमें जितनी भी स्कॉलरशिप का होगा वो भी मैं कम्युनिटी टैब में डाल दूँगी, कम्युनिटी में पोस्ट कर दूँगी, तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद जो है पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में होती है, हिंदी मीडियम में होती है। स्कूल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसकी भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, सो प्लीज़ लुक इनटू दैट। और बहुत सी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, तो प्लीज़ उनको चेकआउट करो एंड चेकआउट करने के बाद फिर आप क्वेश्चंस पूछो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत से क्वेश्चंस मैं आंसर कर चुकी हूँ। तो प्लीज़ उनको चेकआउट करने के बाद आप क्वेश्चंस पूछो, क्योंकि बार बार सेम चीज़ को बताने में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। ठीक है, कुछ नया हो तो फिर हम आपको उसको बताते हैं। जैसे एडमिशन प्रोसेस मैंने नहीं बनाया था, सो आई एम मेकिंग इट राइट नाउ। तो इस तरह से आप अपने आप से मतलब पहले सारी वीडियोस स्क्रॉल कर लो, देख लो, उसके बाद क्वेश्चन पूछो। स्टिल अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पे डीएम कर दो, वहाँ पे बता दूँगी। अदरवाइज़ यहाँ पे कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना, बिकॉज उस वीडियो में मैं चेक करती रहूँगी और आंसर करती रहूँगी। ठीक है, लेकिन अगर सेम क्वेश्चन हुआ तो मे बी आई विल नॉट रिप्लाई दैट, या फिर मैं ऐसे रिप्लाई कर लूँगी ऑलरेडी अपलोडेड, तो उसको देख लेना। ठीक है, उसके बाद एक और ऐसा क्वेश्चन था कि मैं 7th क्लास की स्टूडेंट हूँ, आई थिंक इट्स फ्रॉम प्रारंभी राजपूत, टेल मी इफ आई एम प्रोनाउंसिएटिंग योर नेम करेक्टली और नॉट। ओके, तो शी सेड दैट दी मैं क्लास 7th की स्टूडेंट हूँ, मेरा एग्ज़ाम हो रहा है, पूछना था कि वहाँ स्कूल में इंग्लिश में पढ़ाई होती है या हिंदी में। तो ये चीज़ मैंने पहले ही बता दी कि ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखे हैं वो ब्लॉग्स, स्कूल रिलेटेड ब्लॉग्स, तो आप प्लीज़ चेकआउट करो। एंड स्टिल अगर उसमें नहीं मिलती है तो नीचे कमेंट करना या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम करना। उसके बाद और आप बनस्ली की 7th की बुक्स, हाँ यस, 7th की बुक्स, 8th की बुक्स या किसी भी सब्जेक्ट की बुक मैं कैसे बता सकती हूँ। मेरे पास ऐसे कोई नोन में कोई पर्सन है नहीं जो मुझे बुक्स देगा और मैं आपको उनकी वो बुक्स दिखाऊंगी कौन सी यूज़ होती है। स्टिल आई विल ट्राई टू फाइंड आउट, बट अगर मुझे नहीं मिला सो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। और उसके अलावा जो कॉलेजेस में जो बुक्स यूज़ होती हैं वो टीचर्स ही बताती हैं, वो आपको लाइब्रेरी में मिल जाती हैं, वहाँ से ले लो, इशू करवा लो या फिर ऑर्डर कर दो और ख़रीद लो उसको। तो ख़रीदने से बेटर है आप इशू कर लो वहाँ से, और वहाँ से पढ़ के या तो फ़ोटो कॉपी करा लो, तो आपके पास मैटर भी रहेगा। ठीक है, और वो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। और स्कूल रिलेटेड बुक्स का मैं ट्राई करूँगी, कोशिश करूँगी, अगर नहीं मिला सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। उसके अलावा हाँ, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय मान्या चौधरी कि वहाँ पे मेरे इतना परसेंट है 10th में और ह्यूमैनिटीज़ 11th ह्यूमैनिटीज़ में एडमिशन हो जाएगा। तो मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपको क्लास 11th या 12th में एडमिशन मतलब लाइक 11th में एडमिशन चाहिए, तो आपको अगर साइंस में चाहिए तो 90% से अब स्कोर होना चाहिए आपका, तो ज़्यादा इजी रहता है। एंड अगर आपको किसी और सब्जेक्ट में चाहिए तो थोड़ा कम में भी हो जाएगा, बट स्टिल वो आपकी मेरिट पे डिपेंड करता है और पर्टिकुलर परसेंटेज आपकी है तो उसमें एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा बताना मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट है। बट आई थिंक सो सिंस यू हैव गॉट 89.8% तो ह्यूमैनिटीज़ में ईजिली आपका एडमिशन हो जाएगा। एंड रेस्ट कंफर्टेबल वाली बात मैंने ऑलरेडी कवर कर रखी है, तो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद वन लास्ट क्वेश्चन जो कि अभी तक मैंने आंसर नहीं किया, दैट इज़ रिलेटेड टू काउंसलिंग एंड इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो उस पर मैंने ऑलरेडी काउंसलिंग की एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आई थिंक मैंने पहले भी यहाँ आई बटन में डाल रखा है, बट आपको आई बटन में टैप करोगे आपको मिल जाएगा। उसमें मैंने ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं कि किस तरह से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं
ऑल्दो इतना कोई सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, हम पहले भी बता दें, देर इज़ नो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन और समथिंग लाइक दैट। वो नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं। स्टिल कभी कभी लाइक बीटेक वगैरह के इंटरव्यू में दे कैन आस्क यू सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस, या उस टाइप का जब इंटरव्यू होता है या जहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट दिया जाता है वहाँ पे दे मे आस्क यू सम बेसिक क्वेश्चंस, नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, दे विल आस्क यू वेरी बेसिक क्वेश्चन इफ दे आर आस्किंग रिलेटेड टू सब्जेक्ट, ठीक है। अदरवाइज दे वॉन्ट आस्क यू एनी सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन, दे सिंपली आस्क यू कि आपने ये सब्जेक्ट क्यों लिया, ये सब्जेक्ट क्यों नहीं लिया, या आपका आगे एम क्या है, यहाँ के अलावा आपने कहाँ कहाँ अप्लाई किया था, आप वहाँ क्यों नहीं गए, एंड दिस एंड दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड। तो आई थिंक अब आपको आंसर मिल गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ ये क्वेश्चन अब बार बार मत पूछना कि किस टाइप के क्वेश्चंस इंटरव्यू और काउंसलिंग में पूछे जाते हैं। इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जितना अभी मैंने बताए हैं, इसके अलावा नहीं पूछे जाते। स्टिल अगर कुछ सब्जेक्ट रिलेटेड पूछेंगे तो वो बहुत बेसिक के क्वेश्चंस पूछेंगे, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस वो नहीं पूछेंगे, ठीक है। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी हो सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, और जिनको और डाउट्स हो उनको भी ये वीडियो शेयर करना, ओके। एंड अब आई थिंक सो कि ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, और बाकी के जितने वीडियोस हैं अदर देन बनस्थली तो उनको भी चेकआउट करना, जो हमारे ब्लॉग्स हैं जो हमने फ़न किया है, ठीक है, फ़न ब्लॉग्स, ट्रैवल ब्लॉग, फेस्टिव ब्लॉग, इन सबको भी देखना, एंड जो डांसिंग वीडियोस हैं उनको भी देखना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। एंड या दैट्स इट, सो मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट ब्लॉग में भी। और बाकी नई नई वीडियोस किस टाइप की हम बना सकते हैं उससे रिलेटेड मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना कि किस टाइप के और वीडियोज़ बना सकते हैं। एंड yeah, that's it for the video. Meet you in the next video. Till then, take care. Bye bye.